हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की पुरुषोत्तम मास की इस क्लास में। और आज हमारा छठा दिन है। स्वागतम सुस्वागतम। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 14, जिसमें कि ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति की जा रही है ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ते हैं स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 34 से हम प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। पहले तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, प्रभु मैंने ऐसा किया ऐसा किया। उसके बाद उन्होंने सिद्धांत बताए कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता, जो अज्ञानी है वो नहीं समझ सकता, जिस पे आपकी कृपा नहीं हुई है वो नहीं समझ सकता। और उसके बाद कहते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी इच्छा क्या है, मेरे मन में क्या है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मेरा संभावित परम सौभाग्य यह होगा कि मैं गोकुल के इस वन में जन्म ले सकूं। तो ब्रह्मा जी गोकुल के वन में जन्म लेने की इच्छा कर रहे हैं और इसके निवासियों में से किसी के भी चरण कमलों से गिरी हुई धूल से अपने सिर का अभिषेक करूं। तो गोकुल में जो लोग रहते हैं उनके चरणों का जो धूल है वो मेरे सिर पे गिर जाए, ये मेरी इच्छा है। उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। कोई कहे भाई जंगल के जंगली लोगों की तुमको क्यों धूल चाहिए, वो तो गांव के गवार लोग हैं, तुम तो इतने बड़े ब्रह्मा हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, तुम उनके चरणों की धूल क्यों ले रहे हो। तो ब्रह्मा जी कह रहे हो उनका सारा जीवन सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद हैं, वो कृष्ण के अलावा कुछ जानते ही नहीं। वृंदावन वासी मतलब 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस। भगवान कृष्ण जब प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे थे, जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत पे जाते थे गाय चराने के लिए, तो सारी गोपियां बस दिन भर यही चिंतन करती रहती थी, हमारे प्रिय कृष्ण नंगे पांव जा रहे हैं और कंकड़ पत्थर उनको चुभ रहे होंगे, उनके चरण कितने कोमल हैं, एक कमल के पत्ते से भी ज़्यादा कोमल उनके चरण हैं, और उनके चरणों को तो हम अपने वक्ष पर धारण करती हैं। हम तो सोचते हैं उनको अपने सिरों पर धारण करें, उनको उससे ही ना उतरने दें, और वो कंकड़ पत्थर लगते होंगे, उनको कितना दर्द होता होगा। ये सोच सोच के गोपियों का पूरा दिन निकलता था। तो ऐसे होते थे ब्रजवासी। कहने का मतलब ये है कि जो वृंदावनवासी हैं, जो व्रजवासी हैं, उनका ऐसा भाव होता है भगवान कृष्ण के प्रति। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिनके चरण कमलों की धूल की खोज आज भी वैदिक मंत्रों में की जा रही है। तो जिनके चरण कमलों की धूल वैदिक मंत्र खोज रहे हैं, वैदिक मंत्रों के द्वारा खोजी जा रही है, उन भगवान कृष्ण को इन लोगों ने अपना जीवन का सार बना रखा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रज में जन्म लूँ और इनके चरणों की धूल मेरे सिर पर पड़े। और भगवान कृष्ण उनको देंगे भी ये वरदान। हालांकि ब्रह्मा जी इज़ नॉट क्वालिफाइड एज पर कृष्णा, और कृष्ण भगवान कहेंगे भी कि क्वालिफिकेशन नहीं है आपका जो आप मांग रहे हो, बट फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि प्रार्थना करने पर अनक्वालिफाइड व्यक्ति को भी क्वालिफाइड चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि हम में से कोई भी क्वालिफाइड नहीं होता है, हम सब कलयुग के प्राणी हैं। हम कहाँ क्वालिफाइड हैं, हमें सच्चे गुरु मिल जाएं, हमें प्रामाणिक संत मिल जाएं, ये हमारा सौभाग्य नहीं। लेकिन जब हम सब ने कभी ना कभी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की होगी कि प्रभु हमें सच्चा गुरु चाहिए, हमें आप तक पहुंचने का मार्गदर्शन दीजिए, कोई तो रास्ता बताइए, तो उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान कृष्ण ने हमको हमारी स्थिति से ज़्यादा हमको दे दिया। ये समझने की बात है। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान देखते हैं कि अगर इस व्यक्ति के अंदर योग्यता नहीं भी है तो भी अगर इसके अंदर चाह है तो भगवान उसको हवा करते हैं, भगवान उसको दे देते हैं। इस बात से हमें ये समझना है कि भक्ति के लिए पात्रता केवल चाह है, उत्कट लालसा। इसको कहते हैं लौल्यम एको मूल्यम। शिला रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में बताते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आपसे पूछते हैं, आप सभी अपना अपना विचार दीजिए। अगर हम चाहते हैं हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें तो उसके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम बाद में बताएंगे। आगे कह रहे ब्रह्मा जी, मेरा मन मोहग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि कहीं भी आपके अतिरिक्त अन्य कोई
पुरस्कार फल क्या हो सकता है? आप समस्त वरदानों के साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी देखो क्या कह रहे हैं, ये समझने की बात है। ब्रह्मा जी मतलब बहुत बड़ा आदमी है, ये नहीं सोचना कि कोई भी राह चलता व्यक्ति ये बात कर रहा है। हम देखो एक छोटा सा न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो कितने ध्यान से पढ़ते हैं। हम ही बेकार के न्यूज़ चैनल सुनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लेते हैं, बस सिर ही ब्रेक हो जाता है हमारा। हर छोटी से छोटी बात को वो इतना बड़ा बड़ा करके बताते हैं और कुछ नहीं होता उस न्यूज़ में। न्यूज़ सेम होती है, बस नाम बदल जाते हैं। डेली वही न्यूज़ आती है, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसको उठा लिया, उसको खिला दिया, ये भाग गई, उसने उसने देश में ऐसा कर दिया, जीडीपी गिर गया, बस यही सब बातें होती है डेली। नाम बदलते जाते हैं लोगों के। इनको हम कितने ध्यान से देखते हैं, एक एक पहलू कितने ध्यान से देखते हैं, टीवी सीरियल्स कितने ध्यान से देखते हैं, पिक्चर्स कितने ध्यान से देखते हैं, उसकी सारी कहानी हमको आज तक भी, किसी भी पिक्चर की कोई भी कहानी हमसे पूछ लो, सारे गाने हमको याद हो जाते हैं। तो जब हम भागवत पढ़ने बैठते हैं तो हमें कितने ध्यान से सुनना चाहिए, और ब्रह्मा जी जैसा व्यक्ति कुछ बात कर रहा है तो कितना ध्यान से सुनना चाहिए। इस बात को समझना है कि यहाँ पे कोई ये ब्रेकिंग न्यूज़ की झूठी झूठी रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मेरा मन भोगग्रस्त हो जाता है जब मैं यह सोचने का प्रयास करता हूँ कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई पुरस्कार क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर क्या पुरस्कार हो सकता है। अब कोई कहे ना, ब्रह्मा जी आपने ऐसी प्रार्थना क्यों की। देखो, अगर हमारे सामने भगवान कृष्ण प्रकट हो जाए, मान लो आज प्रकट हो जाए, अभी के अभी अचानक से खड़े हो जाए आके सामने और बोले मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो, तो हमारा दिमाग घूमने लगेगा, अरे क्या मांगे क्या मांगे क्या मांगे। उस समय कुछ समझ में नहीं आएगा। उस समय जो असली चीज़ हमारे अंदर होगी ना, हृदय में, वही बाहर निकलेगी। ऐसा होता है। हम अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भगवान से भक्ति मांगेंगे, ये करेंगे। मान लो अगर भगवान प्रकट हो गए ना, तो एकदम से मुंह से वही निकलेगा जो अंदर होगा। तो ब्रह्मा जी के अंदर से कोई बड़ी चीज़ निकलनी चाहिए थी। ब्रह्मा मतलब इतना बड़ा पोस्ट है, पोजीशन है, उसको अपने हिसाब से मांगना चाहिए था, उससे बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए थी। ब्रह्म लोक तो सबसे ऊंचा लोक है, और वो कह रहे मैं ब्रज में जन्म लूँ और ब्रजवासियों की धूल मेरे सर पे लगे। ऐसी चीज़ क्यों मांगी ब्रह्मा जी ने, कोई सोच सकता है ना। तो देखो ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर कोई फल नहीं है। एक्चुअली में आपको अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले भगवान मेरे प्रभु, तो इससे बढ़कर कोई वरदान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समस्त वरदानों का साकार रूप हैं, जिन्हें आप वृंदावन के ग्वाल जाति के निवासियों को प्रदान करते हैं। आपसे बढ़कर कोई वरदान ही नहीं है संसार में, और आप वृंदावन के ग्वालों को ये वरदान दे रहे हैं, अपना दर्शन देकर, अपना संग देकर। इससे बढ़कर इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, आपने पहले ही उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला। अतएव वृंदावन के इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है, जिनके घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी केवल आपको समर्पित हो चुके हैं। अब ये बताइए, देखो ब्रह्मा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहले तो आपने उस पूतना द्वारा भक्त का वेश बनाने के बदले में उसे तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को दे डाला। उस पूतना ने तो झूठा झूठा स्वांग किया था। वो तो ऐसे ही भक्त का वेश बनाकर आई थी कि मैं इसको दूध पिलाना चाहती हूँ, और उस स्वांग करने वाली को और उसके परिवार वालों को आपने अपने आप दे डाला। मतलब कृष्ण ने खुद को ही उन्हें दे डाला कि मैं आप सबका हो गया, जबकि वो झूठा झूठा दिखावा कर रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पे समझना है, अगर हम भक्त नहीं भी है ना, हम भक्त बनने का ड्रामा भी करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। भक्ति तो ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ड्रामे से भी काम हो जाता है। झूठा ड्रामा ही कर लो भगवान के आगे। कई भक्त होते हैं ड्रामेबाज भी होते हैं, वो भक्तों के आगे बड़ा झुकेंगे, प्रभु जी सेवक हूँ आपके चरणों का, दास बना लो हमें। भगवान के आगे रोएंगे, झूठा झूठा रोते हैं। वो बांके बिहारी के भजन चलेंगे तो गाएंगे, नाचेंगे, झूठे झूठे भाव दिखाएंगे, बड़े भाव दिखाएंगे, और ऐसे ऐसे सिर हिलाएंगे, और बाहर जाके सिगरेटें फूकेंगे और शराब पिएंगे। तो ऐसे जो स्वांग करने वाले भी हैं ना, इनका भी उद्धार हो जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा जी। क्योंकि पूतना का तो हो गया, पूतना तो स्वांग कर रही थी ना भगवान के आगे, बन के दिखा रही थी उनको। लेकिन कृष्ण भगवान ने तो ये नहीं कहा ये तो क्या तू नाटक करती है, अभी तेरे को नर्क भेजता हूँ। भगवान कृष्ण का ये स्वभाव है, अगर झूठा झूठा भी भक्ति भाव दिखाओगे तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे झूठे भाव दिखाने वाले को आपने अपने आप को दे डाला,
तो जो वृंदावन के लोग हैं, जो सचमुच में आपके भक्त हैं, इन भक्तों को देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है? आपने तो पूतना को अपना आप दे दिया। आपका मतलब 100% आपने अपना सब कुछ तो पूतना को दे दिया। आप खुद ही पूतना के हो गए, उसके परिवार वालों के। अब वृंदावन वासियों को देने के लिए आपके पास बचा क्या है? अगर आधा पूतना को दिया होता, आधा वृंदावन वासियों को भी दे देते। बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने घर, धन, मित्रगण, प्रिय परिजन, शरीर, संतानें तथा प्राण और हृदय सभी कुछ आपको समर्पित कर रखे हैं। हे भगवान कृष्ण, जब तक लोग आपके भक्त नहीं बन जाते, तब तक उनकी भौतिक आसक्तियां तथा इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पांवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। ये लीजिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी कोई संत महात्मा विरक्त हैं। ब्रह्मा जी एक संसारी व्यक्ति हैं। ऐसे तो देवता हैं लेकिन गृहस्थ हैं, और संतान आदि उत्पन्न करके घर के अंदर रहते, सब ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। और वो इस बात को रियलाइज करके बोल रहे हैं, जब तक कोई आपका भक्त नहीं बन जाता, कृष्ण भक्त जब तक कोई व्यक्ति नहीं बन जाता, जब तक भक्ति में नहीं रमता, तब तक क्या है, उसकी भौतिक आसक्तियां और इच्छाएं चोर बनी रहती हैं। चोर का मतलब क्या होता है? जो हमारी वस्तु को बिना हमसे पूछे लेकर चला जाए और हमें कंगाल कर दे, हमारे को कुछ घटा दे, कुछ कमी कर दे हमारे जीवन में। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं का मतलब होता है, देखो ये नहीं है कि भक्त है, भक्त बन गया तो ये गाड़ियों में क्यों घूम रहा है, भक्त बन गया तो इसने कंप्यूटर क्यों चला रखे हैं, ये तो जी भक्त बन गए, इतने बड़े गुरु जी बन गए, ये क्यों फ्लाइटों में घूम रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए। समझना चाहिए कि इच्छा नहीं है उसके मन में होनी चाहिए। अपने से ना मांगे, सामने से कुछ मिल जाए तो स्वीकार कर ले, लेकिन अपने से इच्छा ना करे। कहने का मतलब, मत करना, कुछ बोलना मत मुझे। तो कहने का मतलब ये होता है, जैसे कोई व्यक्ति आता है ना, कहता है कि अरे तुम मेरे चेले बन गए, तुम मेरे शिष्य बन गए, 1 साल से तुम शिष्य हो, अब तक तुम्हारे पैसे नहीं आए, तुम देखो तुम्हारे होते हुए तुम्हारे गुरु को किस गाड़ी में घूमना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा कुछ नाम करो, मेरे आश्रम का कुछ नाम करो, कुछ डोनेशन लाओ, कुछ लाओ मेरे लिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति बोलता है ना, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसकी भर्त्सना है। इच्छा जो है चोर है। हम सब इच्छाएं करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हमें इच्छा नहीं करनी है। ऑफकोर्स हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक होती है नीड और एक होती है ग्रीड। कहते हैं ना, गॉड हैज़ इनफ फॉर योर नीड बट ही डजेंट हैव इनफ फॉर योर ग्रीड। तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, वो ये नहीं उसको वो मिल गया कि अब हम कुछ भी करेंगे। नहीं 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 नहीं। और गृहस्थ आश्रम का ये भी मतलब नहीं है कि बिल्कुल भिखारी बन के जिएंगे, हम तो भक्त बन गए प्रभु जी, अब हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उतने की इच्छा कर सकते हैं, और उतना करना भी चाहिए। लेकिन आवश्यकता से अधिक जब हम करते हैं, उसको इच्छा कहते हैं। और ऐसी इच्छाएं चोर हैं। ये चुरा लेंगी हमारे अंदर से भक्ति को, ये चुरा लेंगी हमारी नींद को, ये चुरा लेंगी हमारे चैन को। हम देखते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा इच्छाएं करते हैं ना, ये संसार में, अरे ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, वो हो जाता तो कितना अच्छा होता, उसके बिना जिंदा रह सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें इच्छा होती है। किसी भी व्यक्ति को, घर गृहस्थी वाला हो, चाहे विरक्त हो, चाहे जंगल वाला हो, चाहे आश्रम वाला हो, कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति भक्त बनना चाहता है तो उसको इच्छाओं का तो त्याग करना पड़ेगा। बहुत लग्जरी में जीने की इच्छा तो छोड़नी पड़ेगी। कोई स्त्री सोचे भक्त तो मैं बन गई, लेकिन क्या करूं प्रभु जी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की मेरी इच्छा नहीं जा रही। तो माता, जब तक तुम्हारी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा नहीं जा रही, बहुत सुंदर बनकर घूमने की इच्छा नहीं जा रही है, तब तक यही इच्छाएं चोरी कर लेंगी, तुम्हारे समय को चोरी करेंगी, तुम्हारे धन को चोरी करेंगी। जो धन तुम्हें भगवान के श्रृंगार में लगाना था, वो धन तुम इस शमशान की अमानत के श्रृंगार में लगाओगे। ये शरीर क्या है? तो शमशान की अमानत है ना, एक दिन वहीं जल जाना है। अरे श्रृंगार प्रभु का करेंगे, अपना क्या करना। इस प्रकार की जो सोच है, ये भक्तों की बनती है। और ऐसी इच्छाएं अगर नहीं जा रही हैं तो ये निश्चित रूप से चोर हैं। और क्या है? आसक्तियां चोर हैं। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट। मेरे परिवार, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरी गाड़ी, मेरा कुत्ता, मेरी दादी, मेरी परदादी, मेरी सरदादी, और जो मैंने अपना इंडस्ट्री बनाया, मैंने इतना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, मेरा मेरा मेरा। तो जिस भी वस्तु को हम मेरा करके क्लेम करते हैं ना, उसको कहते हैं आसक्ति।
और ये आसक्ति इतनी आसानी से नहीं जा सकती। इस आसक्ति को हटाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और यही आसक्ति, ये भी चोर है, ये भी चुरा लेगी। आसक्ति से व्यक्ति क्या क्या चोरी होता है व्यक्ति का, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहित हो जाते हैं ना, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो वो हमारे नियमों को चुरा लेती है। हम अपने नियमों में शिथिलता कर देते हैं। अरे मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता मेरा जप करना, तो मैं नहीं करता इनके सामने। अरे मेरी पत्नी ऐसा मांग रही है घुमाने ले चलो, तो चलो आज मंदिर नहीं जाके आज इसको घुमाने ले चलता हूँ। अरे मेरा पति बेचारा भूखा बैठा हुआ है, इसको खाने को चाहिए, चलो आज जल्दी जल्दी बिना भूख लगाए इसको खिला देती हूँ। इस प्रकार से जब हम भक्ति से कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं आसक्ति के कारण, और हम कहते हैं कि हम तो जी फंसे हुए प्रभु जी, हम इतना नियम पालन नहीं कर पाते। आप नहीं फंसे हैं, आपने फंसा रखा है। आसक्ति आपके अंदर है और आप उसको छुपाते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम बहाने मारते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी बहाने मारता हूँ कि इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर पाया। वो आ गया था ना, वो मेरे घर वाले आ गए थे, वो मेरे रिश्तेदार आ गए थे, बैठ गए थे घर में, इसलिए ना मैं आज जप नहीं कर पाया, मेरा जप रह गया। मेरे घर में मेरी बुआ आई हुई है, इसलिए मैं मंदिर नहीं आ पा रहा हूँ आजकल। इस ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो बुआ या वो लोग कोई कारण नहीं है, हमारे अंदर उनके प्रति आसक्ति है। हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है अगर इनको नाराज़ कर दिया तो कल को इनसे जो काम बनने वाले हमारे, वो कैसे बनेंगे। हमें भगवान से ज़्यादा उनको खुश करने की इच्छा है। ये हमारे अंदर की आसक्ति है, ये हमारी कमज़ोरी, और इसको हम पकड़ नहीं पाते। हम बहाने मार देते हैं, इनकी वजह से हुआ जी, उनकी वजह से हुआ जी। किसी की वजह से नहीं हुआ, आसक्ति हमारे ही अंदर है। तो आसक्ति भी चोर है। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, जब तक कोई भक्त नहीं बनता, और ऐसा नहीं सोचना कि हम तो भक्त बन गए, हमारी बात नहीं हो रही है। अरे भक्त बनना बहुत दूर की बात है, अभी हम मनुष्य भी नहीं बने हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं 4 नियमों का पालन करने से तो व्यक्ति मनुष्य बनता है। जो मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाता, शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी नहीं पीता, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करता, और जुआ सट्टा नहीं लगाता, सच बोलता है, शास्त्रों में मानता है, मन गढ़ंत बात नहीं करता, ये 4 नियम का पालन करने वाला व्यक्ति जो है ये भक्त नहीं होता, ये तो मनुष्य होता है। ये तो मनुष्य बनने के लक्षण है, प्रभुपाद जी कहते हैं। भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है। भक्त के अंदर तो 26 गुण बताए ना पीछे, तितिक्षवा कारुणिका वाले श्लोक में 6 गुण बताए थे। भगवद गीता में भी भक्तों के लक्षण बताए हैं, जो सर्दी गर्मी में समान रहे, मान अपमान में समान रहे, जो ना बहुत ज़्यादा सुखी होने पे सुख नहीं होता उसको, और बहुत दुखी होने पे रोता नहीं है, जो सदा भगवान का स्मरण करता है, उनको कभी नहीं भूलता, ये वो होता है भक्त। तो हम अभी भक्त बने नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में ये सब चीज़ें लागू होती हैं जो यहाँ बताई जा रही है। आगे कहते हैं कि उनके घर बंदी गृह बने रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं हमारे जैसे, हमारे घर बंदी गृह हैं। बंदी गृह मतलब जेल हैं। ये घर जेल क्यों हैं? जैसे जेल से कैदी को कितना भी दूर भेज दो, उसको वापस जेल के अंदर आना ही पड़ता है। जब तक वो जेल में नहीं आएगा तब तक उसको मतलब घूमने नहीं दिया जाएगा ज़्यादा समय बाहर। उसको बार बार दिमाग में आएगा, अरे जेल में चलो, जेल में चलो, नहीं तो पिटाई लगेगी। उसका डर लगता है ना। इसी प्रकार से हम कितना भी देखो मंदिर में चले जाते हैं, हम दर्शन करते हैं भगवान के, भागवत में बैठ जाते हैं, बार बार दिमाग में आता है घर चलो, घर चलो, घर चलो, बहुत देर हो गई, घर चलो। कहीं भी चले जाएं हम दुनिया में, किसी संत महात्मा के पास, वृंदावन में भी चले जाएं, 1-2-3 दिन के बाद हमें घर की याद आने लगती है, घर चलो, घर चलो। तो घर से हमारा एक तार जुड़ा हुआ है। एक वो होता है ना, जैसे खूंटा गड़ा होता है गाय का, गाय के खूंटे में रस्सी बंधी होती है और रस्सी का दूसरा छोर उसके गर्दन में होता है। गाय कितनी भी दूर चली जाए, वो रस्सी उसको वापस खूंटे के पास खींच के ले आती है। इसी प्रकार से घर से हमारा ना एक रस्सी बंधी होती है, वो दिखती नहीं है, हम कितना भी दूर चले जाएं वो रस्सी हमें वापस घर में खींच लेती है। तो ऐसे जो घर हैं ये बंदी गृह हैं, ये जेल हैं, ये घर वैकुंठ नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए हमारे घर में थोड़ा बहुत हरिनाम हो रहा है तो हमारा घर वैकुंठ हो गया। अरे 1 दिन हरिनाम होता है, 10 दिन उसका परिणाम होता है। 1 दिन तो हम बहुत ज़्यादा कीर्तन भजन करते हैं, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, फिर 20 दिन तक भगवान के ऊपर से कोई धूल साफ नहीं करता। ये हमारी स्थिति है, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा अपने बारे में। हमारी स्थिति यही है कि हमारे घर जेल हैं इस समय। और क्या कह रहे ब्रह्मा जी, और अपने परिजनों के प्रति उनकी स्नेहपूर्ण भावनाएं पाँवों की बेड़ियां बनी रहती हैं। हम अपने जो परिजनों से प्रेम करते हैं, यही बात जो आसक्तियों वाली बात थी, मेरी बुआ आ गई, मेरी मौसी आ गई, मैं उनसे मिल लूँ, उनके पास चला जाऊँ, उनको ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक तो होता है चलो समाज में रहते हैं तो व्यवहार करना पड़ता है, लोक व्यवहार करना पड़ता है, उनकी आवभगत भी करनी है, उनको बिठाना भी, रिसेप्शन भी देना है। उसमें मना नहीं किया जा रहा कि बुआ आ गई तो हम बस माला ही जप रहे हैं, बुआ तुम, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे आने से, हम तो बड़े विरक्त हैं, ऐसा नहीं करना है।
उनको देखना है, हाय हेलो जैसे करते हैं, उनको प्रणाम नमस्कार करना है, खिलाना पिलाना है, पर ऐसा नहीं कि उनके साथ घंटों घंटों बैठ के गप लड़ा रहे हैं। उनको समझाना है कि देखिए हम इस रास्ते पे हैं, हमारे कुछ नियम हैं, उनके कारण हमें अब जाना है, हमें थोड़ा आप भजन करने दीजिए, आप बैठ के अपना कुछ और काम कर लीजिए। इस प्रकार से हमको एक्सपर्ट होना चाहिए। और अगर हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति नहीं है कि हम उनको सच बोल सकते हैं, तो कुछ बहाना बना देना चाहिए कि आप जो है थोड़ा बैठिए, हम ज़रा आते कुछ कहीं बाहर बाज़ार से आते हैं, बाज़ार के नाम पे मंदिर चले जाइए, आराम से अपना जप करके वापस आ जाइए। तो एक्सपर्ट होना चाहिए भक्त को, क्योंकि ये जो परिजनों के प्रति हमारी आसक्ति है ना, स्नेहपूर्ण भावनाएं हम दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं और गले मिलते हैं, जिसको गुरु महाराज एक भजन में गाते हैं, तिया पुत्र बड़े लाडले घोट घोट गल लांदा, मोह माया दी काई विच फस के नित दिन झोटा खांदा। दिया पुत्र बड़े लाडले, बेटा और बेटी जो हैं बड़े लाडले लगते हैं, घोट घोट गल लांदा, उनसे बड़े गले मिल मिल के उनसे प्यार से बातें करता है। और मोह माया दी काई विच फंस के नित दिन चोटा खांदा, मोह माया में फंस के रोज चोट खाता है। कभी जीजा कुछ बोल देता है उसके बारे में, कभी उसकी साली नाराज़ हो जाती है, कभी उसका देवर गुस्सा हो जाता है, कभी सास बोलने लगती है आपने ऐसा नहीं किया, कभी पत्नी रूठ जाती है, कभी पति रूठ जाता है। बस चोटा खांदा, चोटें खाता रहता है डेली, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं उनको, आसक्ति नहीं छोड़ता। फिर क्या करता है, दिन रात मेरा सर खांदा, नहीं छड़दा है संसारी नू, मन पापी अड़ियां करदा, नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। ये जो मन पापी है ये इतना परेशान करता है, ये कृष्ण मुरारी का तो भजन करता ही नहीं है। बाकी इससे कुछ भी करा लो, घर वालों के प्रति, घर वालों के साथ 4-4 घंटे बैठ जाएगा, या क्या करेगा कि जैसे किसी की शादी होती है ना हमारे परिवार में, तो 7 दिन पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे, 10 दिन पहले पहुंच जाएंगे और जाके मार्केट की पूरी तैयारी करेंगे, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हम कहते हैं अरे हम हैं ना, आपको क्या चिंता है। और यहाँ पे बोलो प्रभु जी जन्माष्टमी आ रही है, 1 हफ्ते हो रहा है और अब सेवाएं हैं, ये है, प्रभु जी थोड़ा ना ऑफिस है, ये है वो है, थोड़ा कोशिश करते हैं। तो जो ऑफिस और ये सब है ये तब तो याद नहीं आता, अब क्यों ऐसे याद आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आसक्ति नहीं है गई इनकी, अपने स्नेहपूर्ण भावनाएं दिखा रहा है अपने परिजनों को, लेकिन भगवान के प्रति वो भावनाएं उत्पन्न नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब हम फंसे हुए हैं, हमारा मन अभी पापी है। आगे क्या कह रहे ब्रह्मा जी, प्रेम भक्ति में संपन्न होते रहते हैं। अच्छा, हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि गलती कहाँ हो गई मुझसे। ब्रह्मा जी एग्जैक्ट बता रहे हैं कि मैंने गलती कहाँ कर दी। कह रहे हैं स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, एक्चुअली में जो भौतिक संसार है ना, इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है। हम सोचे कि भगवान कृष्ण को इस संसार में इसलिए आना पड़ता है क्योंकि भगवान कृष्ण को ज़रूरत पड़ती होगी कुछ काम करने के लिए, इस दुनिया में आए बिना उनका काम नहीं चलता है, ऐसा सोचते होंगे। पर ये सत्य नहीं है। वास्तव में भगवान को भौतिक संसार के अंदर आने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। एक्चुअली में आप इस संसार में आते हैं केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। आपके जो प्रेमी भक्त हैं उनका गुजारा चलता नहीं आपके बिना, इसलिए आपको प्रकट होना पड़ता है और आप यहाँ पे आके भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे हैं कि कृष्ण अगर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण अगर गुरुकुल में जाके गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, कृष्ण अगर कुछ भी कर रहे हैं, द्वारका में शादी कर रहे हैं, शादी करके अपनी पत्नियों को उनके साथ में बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार से अगर कृष्ण भगवान हमें संसारी व्यक्ति की तरह लगते हैं देखने में उनके कार्यकलाप, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब आप केवल अपने भक्तों को खुश करने के लिए करते हैं। कृष्ण हमेशा दिव्य स्तर पे रहते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण ने तो शादी कर ली, वो तो पतियों की तरह काम कर रहे हैं। जैसे सामान्य पति अपनी पत्नियों की तारीफ करता है, ऐसे कृष्ण अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं
कृष्ण की देखो, कृष्ण भी बिल्कुल जैसे कोई सामान्य बालक होता है ऐसे खेल रहे हैं बच्चों के साथ में। अरे भगवान भी कभी ऐसे खेलता है क्या? कैसा तुम्हारा भगवान है? तुम इंसानों को भगवान बना लेते हो, तुम्हारे को कुछ काम नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इंसानों को भगवान नहीं बनाते। ये प्रेम भक्ति ऐसा रास्ता है जो भगवान को भी इंसान बना देता है। भगवान भी बिल्कुल इंसान की तरह एक्टिंग करते हैं, जैसे एक्टिंग करते हैं ना। आप में से किसी ने ड्रामा किया होगा, हम तो बहुत ड्रामे करते रहते हैं, मंदिर में ड्रामे होते रहते हैं। तो एक्टिंग करनी होती है, हम हैं कुछ और, लेकिन जो हमें रोल मिला होता है उस समय हमें वही बन के रहना पड़ता है। और जितने समय हम रोल कर रहे हैं उतने समय तक हम अपना असली जो चेहरा है उसको भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हमने भी देखा है, जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, किसी रोल में होते हैं, तो हम पूरी तरह से वही बन जाते हैं जो उस रोल की मर्यादा है, हम भूल ही जाते हैं हम क्या हैं। तो लेकिन ऐसा करने से कभी हमारी स्थिति पे फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने कई बार रामलीला के अंदर, जैसे एक बार उधमपुर में रामलीला हुई थी, तो मेरे को सीता माता का रोल मिला। तो जब हम सीता माता का रोल कर रहे थे तो उस समय बिल्कुल ही भूल गए थे बीच में कि हम पुरुष हैं, स्त्रियों की तरह हाथ पैर हिलाने होते थे। पर इसका ये मतलब थोड़ा ना कि हम स्त्री बन गए। ड्रामा ख़त्म, हम वापस गेटअप में आ गए। अब परशुराम बने थे, अगले दिन परशुराम बन गए। तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है पिछले दिन सीता बने तो स्त्री बन गए, परशुराम कैसे बन जाएंगे? अब परशुराम बन के वो भाले चला रहे, वो कर रहे, तो सच में थोड़ा ना क्रोधी स्वभाव आ जाएगा। तो इसको एक्टिंग कहते हैं। और ये भगवान कृष्ण करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। जब कृष्ण इस संसार में प्रकट होते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से एक्टिंग करते हैं। बड़े बड़े देवता भी इस बात से घबरा जाते हैं कि मतलब चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ही भ्रमित हो गया, आप इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे थे, बच्चों के साथ खाना खा रहे हो, उनके साथ उनको जूठा खिला रहे हो अपना, ये देख के कौन ना भ्रमित हो जाए। इस बात को ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे क्या कह रहे ब्रह्मा जी? ऐसे लोग भी हैं, अब सुनिए, एक और प्रजाति के लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। कैसे लोग हैं? ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं। बहुत मिलेंगे भारत में, तो आपको रिक्शा चलाने वाले भी ऐसा बोलेंगे। अरे आप उनके पास जाओगे ना, तुमको कृष्ण के बारे में कुछ बताते हैं, अरे हमें सब पता है। वही ना, वो काला कलूटा बंसी वाला, वो टेढ़ी टांग वाला, ऐसे बोलेंगे जैसे उनका पड़ोसी हो, इस तरह से बोलते हैं। और इतना चीपली बात करते हैं। अरे उसने तो वो तो गोपियों को छेड़ता था, वो तो उनके कपड़े चुराता था, अरे वो चोर, वो मक्खन चुराने वाला। भैया उनको कोई जाके बताए तुम लोग कौन होते हो इस तरह की बात करने वाले। क्योंकि वो मूर्ख सोचते हैं हम कृष्ण को पूरा जानते हैं, कृष्ण कौन है, क्या करते हैं, उनके विषय में हमें सब कुछ पता है। लेकिन बीड़ी और गुटके उनके मुंह के अंदर ऐसे तैर रहे होते हैं जैसे चाशनी के अंदर रसगुल्ले तैरते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग कहेंगे कि हम कृष्ण को जानते हैं, पूरा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं। इसका मतलब तब भी ये लोग होते थे संसार में, वे लोग ऐसा सोचते हैं। और किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं ऐसा कि हम कृष्ण को जानते हैं, पूरा अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहने वाला। समझ रहे हैं इस बात को? इतने बड़े ब्रह्मा जी, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, सृष्टि करने वाले, कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। और तुम 2% के लोग, तुम लोग कहते हो हम कृष्ण को पूरा जानते हैं, कृष्ण ने ऐसा किया था, कृष्ण ने वैसा किया था, और उल्टी सीधी तुम बातें करते हो। तुम्हारी क्या स्थिति है सब बोलने की? तुम तो पहली मोहमाया में पड़े हुए नर्क भरने की तैयारी कर रहे हो बस। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूँगा। देखो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कृष्ण या आपको पूरा जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक आपके ऐश्वर्यों की बात है, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुँच से बाहर हैं। लो जी, ब्रह्मा जी कहते मेरे मन, शब्दों और शरीर, इन तीनों से पहुँच की दूर की बात है आपके ऐश्वर्य। आपको समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे श्रीमद् भागवत 10 स्कंद अध्याय 14 और श्लोक संख्या 38 में ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये सारे श्लोक ना नोट करने चाहिए, जो हम बताते हैं ना बीच बीच में, ये इंपॉर्टेंट श्लोक होते हैं। इससे आप रेफरेंस दे सकते हो। जब हम प्रचार करने निकलते हैं ना, तो हमारी बात को ज़्यादा वज़न मिलता है जब हम रेफरेंस देते हैं। कि कोई व्यक्ति कहे कि ऐसा है, आप कहें नहीं नहीं, आप कैसे कह सकते हो, ब्रह्मा जी ने भागवत के अंदर कहा है, वो नहीं समझ सकते कृष्ण को, आप कैसे समझोगे? फिर वो कहेगा कहाँ लिखा है भागवत में, तो बताओ 10.14.38 में लिखा है ऐसा।
तो कुछ जो जरूरी श्लोक है वो हमको नोट करते रहना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, कृष्ण अब मैं आपसे विदा लेने की अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। पिछली बार कैसे विदा ली थी ब्रह्मा जी ने, बस देखा भगवान को और बछड़े चुरा के और चुपचाप चले गए। लेकिन आज देखो कितना वो आ गया, शिष्टाचार आ गया। अब मैं आपसे विदा लेने के लिए अनुमति के लिए विनीत भाव से अनुरोध करता हूँ। और क्या, वास्तव में आप सारी वस्तुओं के ज्ञाता तथा दृष्टा हैं। आप समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, फिर भी मैं आपको यह एक ब्रह्मांड अर्पित करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं क्या अर्पित करूँ प्रभु आपको, एक ब्रह्मांड आप ही ने दे रखा है मुझे, तेरा तुझको अर्पण। वही वाली बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आप ही सब कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन एक ब्रह्मांड जो मेरे अंडर में मैं वो आपको अर्पित करता हूँ, इसको अब आप ही संभालिए। हे कृष्ण, आप कमल तुल्य वृष्णि कुल को सुख प्रदान करने वाले हैं और पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण तथा गौओं से युक्त महासागर को बढ़ाने वाले हैं। आप अधर्म के गहन अंधकार को दूर करते हैं और इस पृथ्वी में प्रकट हुए असुरों का विरोध करते हैं। हे भगवान, जब तक यह ब्रह्मांड बना रहेगा और जब तक सूर्य चमकेगा, मैं आपको सादर नमस्कार करता रहूँगा। ब्रह्मा जी इस बात को कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कृष्ण मैं आपको नमस्कार करता रहूँगा। तो यहाँ से हमें ये बात समझनी है कि ब्रह्मा जी यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि कृष्ण तो तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारी क्या बात है। जैसे कई संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं भारत के अंदर चल गई। जैसे एक व्यक्ति है वो कहता है कि कृष्ण, अरे कृष्ण तो कोई था ही नहीं, कृष्ण तो एक आदमी था, वो चलो एक महामानव था, एक महापुरुष थे वो, कृष्ण को हम मानते हैं, पर गीता का ज्ञान देने लायक नहीं थे वो। गीता का ज्ञान तो महाकाल ने दिया था, वो कृष्ण के अंदर घुस गए थे। गीता का ज्ञान तो इन्होंने शिव बाबा ने दिया था, वो कृष्ण में घुस गए थे। कोई कहता है गीता का ज्ञान तो हमारे गुरुजी ने अब दिया है जाके, वो तो कृष्ण ने बस खाली ऐसे ही कुछ बोल दिया था। लोग इस तरह की बातें करते हैं। और देखो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं, अब आप उन लोगों को जाके बोलिए, भाई तेरी बात मानूं या ब्रह्मा की बात मानूं, तू बस इतना बता दे मुझे, तेरे अंदर ब्रह्मा से ज़्यादा ज्ञान हो गया? जो संसार को बनाने वाला है उससे ज़्यादा तेरे को पता लग गया क्या? ब्रह्मा जी ने तो नहीं कहा कि हे कृष्ण आपके अंदर महाकाल प्रवेश किए, आपके अंदर ये जाएंगे, आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं, आप परम पुरुष नहीं हो, पर आपके अंदर जो आत्मा है, जो दूसरा कृष्ण आपके अंदर है, वो बोल रहा है आपके शरीर से। ये सब बातें ना तो ब्रह्मा जी ने कही। मेरे को समझ नहीं आता इनको पता कहाँ से चली ये बातें। मतलब अगर आपको कोई बोले ना, उसको पूछो ये कि पता कैसे चला तुमको इस बात का कि महाकाल थे उनके अंदर। ना तो अर्जुन ने गीता में बात बोली, अर्जुन को भी पता नहीं लगा, भीष्म पितामह को पता नहीं लगा, वो तो महाजन हैं, और देखने वाले संजय को पता नहीं लगा, धृतराष्ट्र को पता नहीं लगा, बोलने वाले वेद व्यास जी को पता नहीं लगा। देखो जी, सारे शास्त्रों को लिखने वाले वेद व्यास को भी ये पता नहीं लग पाया कि कृष्ण के अंदर महाकाल घुसे हुए हैं। ना तो लिखने वाले गणेश जी को पता लगा, ना इतने बड़े निम्बारकाचार्य को, विष्णु स्वामी को, शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी को, इतने सारे महापुरुष चले गए, इनको पता नहीं लगा। और तेरे गुरु जी को ज्ञान हो गया अचानक से कि कृष्ण के अंदर महाकाल घुसे थे। पता नहीं कि कौन किसके अवतार तेरे गुरुजी आए हैं। तो ये बेकार की बातें होती है, इन लोगों का कोई बेस नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता बात करने का। आगे क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने लोक में लौट गए। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान की प्रार्थनाएं की, और इसको करने के बाद वो अपने लोक में लौट गए, ब्रह्मलोक में वापस चले गए। अपने पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया, जो अब भी वहीं थे जहां वे 1 वर्ष पूर्व थे, और उन्हें नदी के तट पर ले आए, जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। तो आप सभी जानते हैं शुरुआत कैसे हुई थी इस लीला की। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़े चुरा लिए थे और ग्वाल सखा चुरा लिए थे। तो जब अपने पुत्र ब्रह्मा को भगवान ने अनुमति दी कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, और उसके बाद में क्या किया, जो 1 साल से उनके बछड़े और ग्वाल वाल सखा ब्रह्मा जी के लोक में थे, उनको जो है वापस उन्होंने बुलाया, और जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे लीला चल रही थी सब वैसे के वैसे हो गए। मतलब जैसे सारे ग्वाल बाल सो रहे थे ना, सोते सोते उठाए थे, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सोते हुए ही वो एकदम से प्रकट हो गए।
और बछड़े जिस स्थिति में जो बछड़ा था वो वापस मतलब जैसे पॉज करते हैं ना, पॉज के बाद रिज्यूम करते हैं तो वहीं से सब कुछ शुरू हो जाती है वीडियो, वो सब ऐसे ही फ्रीज हो जाते हैं। ऐसे ही हो गया, वो सब वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए जहाँ 1 साल पहले थे, और उनको कुछ भी पता नहीं लगा कि 1 साल बीत गया उनको। आगे कहते सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, यद्यपि बालकों ने अपने प्राणेश से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था, किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे, अतः उन्होंने उस वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि फ्रीज जैसे हो जाते हैं ना, तो जैसे एक बालक है, वो भाग रहा है, भागते भागते अचानक से उसको फ्रीज कर दिया ब्रह्मा जी ने और अपने लोक में ले गए। फिर 1 साल के बाद वो वापस आया और उसी स्टेट में भगवान कृष्ण ने वहाँ से रिज्यूम कर दिया उसको। तो उस बालक को यही लगा कि मैं जस्ट भाग रहा था और उतना ही समय बीता जितना भागने में लगता है, उसको पता ही नहीं लगा कि बीच में इतना कुछ हो गया। ये सब भगवान की माया शक्ति के द्वारा हुआ। किसी भी बालक को कुछ भी याद नहीं रहा, उन्हें लगा आधा क्षण बीता है। क्षण सेकंड को नहीं कहते, सेकंड का भी पता नहीं बहुत छोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टाइम होता है, उनको लगा बस इतना ही समय बीता, जबकि उनको 1 साल बीत गया था। आगे क्या कह रहे हैं, जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हों, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। वो वाला भजन नव गौरव क्या कह रहे ब्रह्मा जी, जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो। देखो भगवान की जो माया शक्ति है ना, इसके द्वारा हम मोहित रहते हैं इस संसार में। अगर इस संसार से माया निकल जाए ना, तो माँ अपने बच्चे को बच्चा मानना बंद कर देगी, पिता अपने बच्चे को बच्चा मानना बंद कर देगा, पति पत्नी का आपस में कोई आकर्षण नहीं रह जाएगा। इस दुनिया के अंदर पैसे से जो हमें प्यार है, जो हमें बैंक बैलेंस से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है, हम सब बिल्कुल विरक्त हो जाएंगे। केवल और केवल माया शक्ति के कारण ही हम झूठ को सच मान के बैठे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, संसार का कौन ऐसा व्यक्ति है जो माया शक्ति के द्वारा मोहित नहीं है। भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे क्या होता है ना, एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं अमनीशिया। अमनीशिया बीमारी में क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है, अपनी पुरानी सब यादें भूल जाता है। एक बार क्या हुआ, एक अंग्रेज़ देश की बात है, विदेशों की बात है। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया विदेशों के अंदर, तो कृष्णा कॉन्शियस सेंटर्स बने, बहुत सारे अंग्रेज़ों के मंदिर बने, इस्कॉन मंदिर बने। तो एक अंग्रेज़ जो था वो ऐसी मतलब बीमारी थी उसको अमनीशिया की, तो वो भूल गया। उसको अमनीशिया की बीमारी नहीं थी, उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट शायद हुआ था, और मंदिर के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोशी की हालत में मिला भक्तों को। तो भक्त लोग भागते हुए आए, वो तो घबरा जाते भक्त लोग। उसका मरहम पट्टी किया, इलाज किया, उसको घर में ले गए, तो उसका कुछ मिला नहीं, कोई आईडी प्रूफ, कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं मिला उसका। तो वो उठा और कहता है, सबसे पहले पूछता है, मैं कौन हूँ। भक्त कहते हैं, अरे वाह, ये तो वही प्रश्न कर रहा है जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा होते हैं। तो उन्होंने बोला, तुम आत्मा हो। फिर वो पूछता है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो भक्त लोग कहते हैं, तुम भगवान के धाम से आए हो। फिर कहता है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तो भक्तों ने कहा, आप भक्ति करके वापस भगवान के धाम जाने आए हो। वो व्यक्ति जो है वो भक्त बन गया। उसको उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, किताबें पढ़ाई प्रभुपाद जी की, वो बिल्कुल ही भूल गया कहाँ से आया था, कौन था, उसे कुछ भी याद नहीं अपना जीवन का। तो इस प्रकार से वो ब्रह्मचारी बन गया उस मंदिर के अंदर और पूजा करने लगा और भक्ति करने लगा। उसकी दीक्षा भी हो गई, नाम जप 16 माला करने लगा। कई साल उसको बीत गए, बहुत अच्छा प्रचारक बन गया, बहुत गहन प्रचारक हो गया, अलग अलग घरों में हाउस प्रोग्राम्स करता था। और एक दिन अचानक से ना उसके सिर पे उसी जगह पे दोबारा से चोट लग गई किसी कारणवश, तो वो फिर से बेहोश हो गया। तो भक्त लोग घबरा गए, अब लगता है ये वाला जीवन भूल जाएगा, पुराना इसको याद आ जाएगा। पर भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा थी, उसको दोनों जीवन याद आ गए। तो उसको सब याद था कि वो कहाँ से आया था, वो पहले कहाँ था, उसको सब कुछ याद आ गया। और भक्ति के जीवन का भी उसको सब कुछ याद रहा। तो उसने बताया कि आप सबको पता है मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ है। तो क्या, मैं एक्चुअली में एक बहुत बड़ा पास्टर था। पास्टर समझते हैं, ये मैं तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था पादरी बनने की। क्रिश्चियन चर्च के अंदर मैं धर्म प्रचारक बनने की तैयारी कर रहा था और मेरी सब
पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, मुझको सारे अनुष्ठान आ गए थे उनके, और भगवान को निराकार साबित करने के सारे मेरे को प्रूफ, और मेरे से कोई भी डिबेट कर ले मैं उसको हरा सकता था। मैं इतना ज़्यादा एक्सीलेंट था उस चीज़ में, और मैं बस कुछ ही सालों के अंदर पादरी बनने वाला था बड़ा, और उसके बाद मैं धर्म प्रचारक बनता और लोगों को क्रिश्चियन बनाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने मेरे पे कितनी कृपा की, मैं वो सब चीज़ें भूल गया और यहाँ पे आकर इस फिलॉसफी को मैं समझ गया। और एक बार कृष्ण भक्ति का जब जिसको रस लग जाता है, फिर वो ये सब चीज़ें कैसे बन सकता है। फिर उसने बताया कि मेरे पे बहुत, फिर उसने अपना इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ से हमने सुना। तो ऐसा होता है कि माया शक्ति के द्वारा हम भूल जाते हैं, कभी कभी कृष्ण की इच्छा से भी हम भूल जाते हैं। जैसे कृष्ण की इच्छा से इनको भुला दिया गया, तो इसमें इनको बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन औसतन हमारे साथ जो होता है, हम सब माया के कारण भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारा भगवान श्री कृष्ण से संबंध है, इस सब बातों को हम भूल जाते हैं। और माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है, और इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। ऐसे वातावरण में ना हम कहते हैं ना, प्रभु जी हम इतना लेक्चर सुनते हैं, हम इतने जप करते हैं, इतना भक्तों का संग करते हैं, लेकिन हमें 24 घंटे में ये क्यों नहीं लगता कि हम आत्मा एवं शरीर नहीं है। मतलब एक तो होता है चलो थ्योरेटिकली हमको पता है, कोई हमें आए तो हम उसको पूरा समझा देंगे, अच्छे से लॉजिक भी दे देंगे, श्लोक भी बता देंगे गीता के, सब उसको भी कन्विंस कर देंगे। लेकिन एक होता है ना कि हमें खुद को ही इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। दिन भर में कितना समय ऐसा बीतता है जब खुद को आत्मा करके हम समझ पाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ब्रह्मा जी इस बात को बता रहे हैं, इस विस्मृति के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। माया शक्ति के द्वारा ऐसा हो रहा है। भगवान कृष्ण ने, और ऐसा नहीं सोचना माया कोई बहुत बुरी वस्तु है। कई लोग माया को गालियां देते हैं, माया के कारण हम लोग फंसे हुए हैं संसार में, माया के जाल में फंसे हुए हैं। माया कौन है? दुर्गा माता कोई माया कहते हैं? तू ही दुर्गा तू ही काली, महामाया कलकत्ते वाली। तो महामाया भी दुर्गा माता का ही नाम है। उनके बड़े सारे मंदिर है महामाया के नाम से। महामाया का एक मंदिर इधर भी है पंजाब में, पंजाब में तो बहुत सारे मंदिर हैं। चंडी माता का मंदिर है, नैना देवी है, मनसा देवी है, कितनी सारी देवियां हैं। तो माया का काम क्या है? माया भगवान की पुलिस है। जो लोग भोग करना चाहते थे संसार का, जो कैदी थे, खूंखार आतंकवादी थे, उनको उन्होंने पकड़ रखा है इस दुनिया के अंदर। और उनका एक त्रिशूल होता है उनके हाथ में। त्रिशूल क्या होता है? मारो एक छपे तीन, उसको त्रिशूल कहते हैं। मारती है एक बार है और चोट 3 जगह पे लगती है। तो ये 3 क्यों रखती हैं वो? अब प्रश्न करना चाहिए ना, त्रिशूल क्यों होता है? मतलब किसी को अगर चोट पहुंचानी है तो शूल से मारो, जैसे भाले होते हैं वो हाथ में रखते हो देवी देवता। त्रिशूल क्यों रखते हैं? 3 जगह से मारने का क्या कॉन्सेप्ट है? तो जो 3 है ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। पहला जो शूल पड़ता है वो है आदि दैविक क्लेश। देवताओं के द्वारा जो हमें क्लेश दिए जाते हैं, हम जो संसार में परेशान होते हैं, कभी कोरोना वायरस आ जाता है, कभी लॉकडाउन चल जाता है, ये सब देवताओं के द्वारा हमें कष्ट दिए जा रहे हैं। कभी फ्लड आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, ये सब। और दूसरा जो शूल है वो है आदि भौतिक क्लेश, जो हमें संसारी लोगों से मिलते हैं, मच्छर मक्खियों से और जीवों से, कुत्ते बिल्लियों से। इसने काट लिया, रेबीज हो गया, या किसी ने कुछ बोल दिया, मामी मौसी चाची ने, या पत्नी ने चाय में जहर घोल के दे दिया और प्रेमी के साथ भाग गई, ऐसी हम कहानियाँ सुनते हैं। तो ये जो भौतिक लोगों के द्वारा हमें, दूसरे लोगों के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, ये दूसरा शूल है। और जो तीसरा शूल चोट मारता है हमको, वो है आध्यात्मिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश। यानी कि जो अंदर से होते हैं, मन में डिप्रेशन है, घबराहट है, स्ट्रेस है, परेशानी है, क्या होगा कैसे होगा, घबराहट हो जाती है। तो ये 3 तरह से माया हमें मारती हैं, और लगातार मारती हैं, मारे जा रही हैं, त्रिशूल पे त्रिशूल भौंक रही है हमारे अंदर। तो इस प्रकार से माया देवी जो हैं, ये भगवान की आज्ञा से इस काम को कर रही हैं। क्योंकि अगर हम लोग शुद्ध नहीं हुए, अब मान लो कि हम भगवान के धाम चले गए, वहाँ जाके क्या करेंगे? वहाँ जाके भी फिर यही काम करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, वहाँ के लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं इनको थोड़ा सेपरेट रखो जब तक इनका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। इनका थोड़ा अच्छे से आप थोड़ा हवा लात का ट्रीटमेंट दो, हवा भी खिलाओ, लात भी खिलाओ, थोड़ा सा त्रिशूल भी मारो इनको, आदि दैविक क्लेश दो, आदि भौतिक क्लेश दो, आध्यात्मिक क्लेश दो, कि इनकी अकल ठिकाने आ जाए और ये शुद्ध हो जाएं। फिर जब हम शुद्ध हो जाएंगे, फिर वही माया, महामाया, योग माया बन जाएगी। फिर वो हमें भगवान कृष्ण से मिलाने के लिए निमित्त बनेगी। लेकिन तब तक माया हमें नहीं छोड़ेगी जब तक वो टेस्ट नहीं ले लेती,
पूरा 100% ठोक बजा के चेक करती है माया कि क्या ये कृष्ण के धाम जाने लायक हो गया, क्या मेरी प्रभु की लीला में डिस्टर्बेंस तो नहीं क्रिएट करेगा, वहाँ पे जाके परेशान तो नहीं करेगा। क्योंकि जवाबदारी इनकी रहेगी ना, कृष्ण तो कहेंगे महामाया आपको मैंने ड्यूटी दी थी, ये कैसे आ गया यहाँ पे, ये बदतमीज। तो महामाया कहेंगी प्रभु गलती हो गई। तो महामाया बहुत इस बात पे बहुत केयरफुल रहती हैं कि कोई भी जो कहते हैं ना कि अयोग्य व्यक्ति है वो भगवान के धाम ना चला जाए, इसलिए वो हमें बार बार गिराती है। थोड़ा सा हम भक्ति करते हैं, थोड़ा पैसा फेंक देती है, ये ले, अरे पैसा मिल गया, भक्ति छोड़ देते हैं। थोड़ा सा हम पैसे को फेंक के आगे बढ़ते हैं, ये ले सुंदर स्त्री ले, सुंदर पुरुष ले, विवाह हो गया, उसमें हम फंस जाते हैं। बच्चे ले, सुंदर घर ले ले, कुछ भी ले ले। आप देखो जितना हम भक्ति में बढ़ते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें ये सब चीज़ें मिलने लगती हैं। ये फैक्ट है, कृष्ण भक्ति करने से ये सब भी मिलता है। लेकिन जो इसमें फंस जाता है फिर वो 84 के चक्कर में घूमता है, माया के टेस्ट में फेल हो जाता है। हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को फेंक दें और केवल कृष्ण भक्ति को ही सार रूप में ग्रहण करें। जैसे सन्यासी होते हैं ना, जैसे गुरु होते हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी हैं, इनको तो भगवान बनाकर लोग पूजते हैं। इनकी फ़ोटोएं घर में रखते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके सामने बात इस तरह से करते हैं कि जैसे साक्षात भगवान से बातें कर रहे हैं। ये माया का सबसे खतरनाक टूल होता है कि आपको ये रियलाइज़ कराया जाएगा पल पल पे कि आप भगवान बन चुके हो। और मैक्सिमम गुरु जो हैं फंस जाते हैं इसमें। वो लोग सच में अपने आप को भगवान समझने भी लगते हैं, बाद में बेचारे जेलों में जाते हैं, वो अलग बात है। जो जेल में नहीं भी जाते वो फिर नरकों में जाते हैं, वो फिर फंस जाते हैं। लेकिन सच्चे शुद्ध भक्त भगवान के ऐसे होते हैं, उन्हें कोई कितना भी भगवान बनने का एहसास दिलाए। और शास्त्रों में कहा है कि शिष्य को गुरु को बिल्कुल भगवान के समान ही पूजना चाहिए, उसको यही सोचना चाहिए साक्षात भगवान आ गए। अब वो तो उनको भगवान समझेगा, लेकिन गुरु को चाहिए कि वो कभी खुद को भगवान ना समझे। जिस दिन गुरु अपने आप को भगवान समझने लगता है उस दिन वो उसका पतन हो जाता है। तो ये जो है माया का काम है, ठोक बजाकर चेक करना कि ये व्यक्ति वास्तव में भगवान के धाम जाने लायक है या नहीं। इसलिए माया जो है वो गलत नहीं है, माया अपना काम कर रही है। हमें उनके टेस्ट में फेल नहीं होना, हमें पास होना है, ये हमारी जिम्मेदारी। तो हमने एक प्रश्न किया था शुरुआत में, और उसके कुछ उत्तर आए हैं हमारे पास। शुद्ध भक्तों की कृपा, भगवान का आशीर्वाद। हाँ, प्रश्न ही भूल गए हम। प्रश्न क्या किया था हमने? हाँ, हमने प्रश्न किया था भक्ति के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। तो राघव बैरी जी ने आंसर दिया है शुद्ध भक्तों की कृपा और भगवान का आशीर्वाद। बहुत सुंदर उत्तर है राघव जी। जब तक भक्तों की हम पे कृपा नहीं होती ना, तब तक हम लगे रहें, साधना करे, खूब माला जप करे एक तरफ, और भक्तों की कृपा किसी को मिल जाए एक तरफ, वो बिना मेहनत करे भी भगवान के पास चला जाएगा। तो बहुत सही आपने उत्तर दिया, भक्तों की कृपा और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद। भक्तों की जब कृपा मिल जाती है फिर भगवान का आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं ना। तो कोई भक्त अगर बोल देता है इस बात को कि प्रभु इस पर कृपा कर दो, तो भगवान भी उसको आशीर्वाद दे देते हैं। शिवांगी माता ने उत्तर दिया हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिज़ायर है भगवान कृष्ण को पाने का डिज़ायर। माता आपका आंसर सही है और यही आंसर हम सुनना चाहते थे, पर हम बाकी आंसर भी सुनेंगे। जो रूप गोस्वामी ने दिया है ना, उन्होंने कहा लौल्यम एको मूल्यम, भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा, यही एकमात्र चाहिए हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, माया उसको थपेड़े मार रही है, उसके चारों नियम टूट जाते हैं, अवैध स्त्री संग करता है, जुआ खेलता है, करना नहीं चाहता पर प्रवृत्तिवश कर देता है, शराब पी लेता है, गलती से जाके मांस भी खा लेता है, कभी गलत सोहबत में पड़ जाता है, या कुछ सालों तक भी सारे नियमों को तोड़ के भी गिर जाता है। लेकिन एक चीज़ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि हाँ, मैं इस बुरी से बुरी स्थिति में फंसा हूँ, इस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या मुँह लेके भगवान के आगे जाऊँगा, लेकिन मेरे अंदर आज भी इच्छा जागृत है कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। मेरी स्थिति नहीं है, सारे गंदे काम मैं करता हूँ इस समय, लेकिन भगवान कृष्ण मुझ पे कृपा करेंगे और उनकी कृपा के बल पर मैं उनको प्राप्त करूँगा। ये जो लौल्यम है, ये जो लालसा है, यही भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो ना, अगर कोई व्यक्ति भक्तों से दूर हो जाए तो भक्तों का संग नहीं होगा, भगवान से ही दूर हो जाए तो भगवान भी क्यों आशीर्वाद देंगे। और वो व्यक्ति सारे जप छोड़ दे, साधना छोड़ दे, सब कुछ छूट गया, मगर ये इच्छा ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है। ये हमारी हम अपनी इच्छा से केवल इच्छा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। तो इच्छा नहीं छोड़नी, चिंगारी जिसको कहते हैं ना, हृदय में एक चिंगारी जलती रहनी चाहिए, कृष्ण को तो प्राप्त करना है। हाँ, मैं गलत हूँ,
मेरा सब चौपट हो गया, मेरा सारी साधना बर्बाद हो गई, गुरु के प्रति भी अपराध हो गया, भक्तों की मैंने निंदा कर दी, सब हो गया, पर मैंने इच्छा नहीं छोड़नी, भगवान को तो मैंने पाना ही पाना है, आज नहीं तो अगले जन्म में सही कृष्ण को तो मिलना है, ये इच्छा नहीं छोड़नी। ये रूप गोस्वामी कहते हैं। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। कीर्ति माता कह रही है साधु संतों का संग। कविता माता जी, कीर्ति माता कह रही कविता माता का संग करना चाहिए, साधु संतों का भी संग करना चाहिए और कविता माता का भी संग करना चाहिए। तो बड़ा अच्छा आपने बताया कीर्ति माता, साधु संतों का संग बहुत जरूरी है। साधु का संग अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो भूल जाए भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति अगर हम सोचे असुरों के बीच में करेंगे, हम अपने घर वालों के बीच में रह के भक्ति करेंगे, घर वाले अगर भक्त नहीं है तो, और हम मैटेरियलिस्टिक लोगों के बीच में रह के भक्ति करेंगे जो भौतिकवादी लोग हैं, तो भूल जाइए भक्ति होगी। जब तक भक्तों का संग, और लॉकडाउन में तो बहुत मुश्किल हो गया भक्तों का संग करना। इस लॉकडाउन के अंदर इतना समस्या चल रही है, घरों से बाहर नहीं निकल सकते और घरों के अंदर भक्ति का माहौल नहीं है, तो बेस्ट है अभी कलयुग के इस चमत्कार का प्रयोग किया जाए जिसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं। आप भक्तों के लेक्चर सुनिए, यूट्यूब भरा पड़ा है, इतने शुद्ध भक्तों के प्रवचन आते हैं, आप भक्तों के साथ जप कर सकते हो। हम सब रोज़ सुबह 5 से 7 बजे जप करते सब साथ में बैठ के, तो चलो अलग अलग बैठे हैं लेकिन लगता है चलो साथ में बैठे, ऐसा लगता है ना, वीडियो कॉलिंग पे हम जब करते हैं सबका चेहरा देखता है, सबको प्रणाम करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। भक्तों का संग ज़रूर होना चाहिए, अगर भक्तों का संग नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। कृष्णा इनवाइस ने आंसर दिया है, प्रभु जी नहीं, प्रभु के नाम में विश्वास जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है और साथ में गुरु की कृपा। तो आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। पहला तो हमें महामंत्र में विश्वास होना चाहिए, हमें विश्वास ही नहीं होता, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महामंत्र तो खूब जप रहे हैं, माला फेर जुग भया मिटा ना मन का फेर, वही वाली बात हो गई। खैर अगली वाली लाइन हमारे लिए काम की नहीं है, कर का मन का डारना नहीं है, मन का तो अभी क्या फेरेंगे। हमारी स्थिति इतनी ख़राब है, हमें मंत्र पे विश्वास नहीं होता। हम महामंत्र तो जपते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा। हम कहते हैं 16 माला तो होती है प्रभु जी, मगर ये एक्स्ट्रा करती है, ये दामोदर महीने में दिया जलाती है, ये तुलसी की लकड़ी से वो बना के जलाती है, ये भगवान को 108 प्रणाम करते हैं, ये जो है गंगा में हर महीने गंगा स्नान करने जाते हैं, ये वृंदावन में बहुत जाते, 6-6 महीने में उनके प्रोग्राम होते हैं, वहाँ जाते हैं, ये उनकी कथा सुनने जाते हैं, ये उनके लेक्चर सुनने जाते हैं। ये सब एडिशनल चीज़ें हैं। हम महामंत्र को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है। हम सोचते हैं 16 माला तो जस्ट एक गले की फांस है, ये तो करे बिना गुरु का अपराध लग जाएगा, इसलिए हमें मजबूरी में करना है। पर ये सब चीज़ें करने में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। बट पता है प्रभुपाद जी ने क्या कहा है? प्रभुपाद जी ने कहा है 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर चैंटिंग। आध्यात्मिक उन्नति का 99% जो पार्ट है, पोर्शन है, वो तो जप से होता है। जप जितना अच्छा हमारा होगा, 99% हमारी आध्यात्मिक प्रगति जप से ही होगी, महामंत्र के जप से। और बाकी जो ये सब चीज़ें हैं ना जो एक्स्ट्रा है, ऑफ कोर्स ये भी करना है, इसको करने में मनाही नहीं है, 1% में आती हैं, मगर ये इन सबको करने से 1% जो बची हुई वो उन्नति होगी। 99% तो जप से ही हमारा उद्धार होगा, इस बात को समझना है। और गुरु की कृपा, केवल जब से भी काम नहीं चलेगा। जब हम किसी प्रामाणिक गुरु से इस मंत्र को धारण करेंगे, उनके दीक्षित शिष्य बनेंगे, तब ये मंत्र फलीभूत होगा। शिवांगी माता आगे कह रही, प्रभु जी मैंने ये देखा था कि अगर गुरु महाराज जी के सामने ये दिखाओ कि मैं बड़ी भक्त हूँ तो वो भी मुझे वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं कि जैसे मैं बड़ी भक्त हूँ। ऐसा क्यों? ये तो आपको गुरु महाराज से पूछना पड़ेगा, वो ऐसा क्यों करते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। ऐसा होता है ना, देखो जिसका जैसा लेवल होता है उससे वैसी बात होती है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे के सामने बड़े से बड़ा आदमी भी कैसे बोलता है, और ले, जैसे छोटे बच्चे बात करते हैं, छोटे बच्चे लो करते हैं ना, वो भी लो करने लगता है। ओ मैंने देखा है बड़े बड़े बुड्ढे भी कहते हैं मम पिया मम उसको पता है पानी को मम नहीं कहते, पानी कहते हैं। और बच्चा जो भाषा बोलता है वो उसके सामने वही भाषा बोलते हैं। तो गुरु को पता है किसका कितना लेवल है, किसके सामने कैसी बात करनी है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं ना, वो सोचते हैं इनके गुरु को इतना ही ज्ञान है,
जैसे हमारे गुरु महाराज है प्रभुपाद जी, बड़े बड़े लेक्चर नहीं देते थे। प्रभुपाद जी बहुत रास लीलाएं नहीं डिस्कस करते थे कि कृष्ण की इतनी संवित शक्ति है, संदिनी शक्ति है, राधा रानी अलादनी शक्ति है, राधा रानी के अंडर में मंजरियाँ होती हैं, उनके अंडर में किंकरियाँ होती हैं, मंजरियाँ अष्टप्रहर लीलाएँ करती हैं और किंकरियाँ जो है उनका गजरा बनाती हैं। ये सब बातें प्रभुपाद जी नहीं करते थे। प्रभुपाद जी बस इतना लेक्चर बोलते थे, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस बात को समझो, 16 माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, इसी से तुम्हारी प्रगति होगी। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि लगता है प्रभुपाद जी को ना ये सब पता ही नहीं था, प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अध्ययन ही नहीं किया था। कई लोग कहते हैं मुझे, बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव में बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, ऑफ कोर्स सब एक जैसे नहीं होते, मगर कुछ ऐसे हैं जो इस बात को बोलते हैं कि आपके प्रभुपाद जी को पता नहीं था ये सब, हम आपको बताएंगे। आप जाएंगे ना वृंदावन के अंदर, आपको लोग मिलेंगे, क्या इस्कॉन में जुड़े हो, इस्कॉन वाले हो? अरे इस्कॉन में रह के तुम कभी शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, वहाँ पे ये सब बातें बताते ही नहीं है, वहाँ पे बस शरीर और आत्मा इसमें घुमाते रहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनाते हैं। तुमको पता है राधा रानी की सहचरी कैसे बना जाता है? आप कहोगे अरे हमें तो ये सब बताया ही नहीं, हमें तो प्रभु जी बस यही बताते हैं, शरीर ये है, संसार को छोड़ो, घर की मोह माया, ये सब सुनाते हैं हमको। तो कहेंगे अरे उनको इतना ही ज्ञान है, हम बताते हैं, आओ तुमको राधा रानी का दर्शन कराते हैं। वो आपको आदमियों को साड़ी पहना देंगे, कहेंगे अब तुम सहचरी बन गए, उनको दीक्षा देते हैं। हमें जैसे दीक्षा में माला मिलती है ना, उनको दीक्षा में साड़ी मिलती है। तो आदमी सारे घघरा पहन के घूमते हैं वो वहाँ पे, और राधा रानी के सहचरी बन जाते हैं। खैर, लेकिन ऐसा भी कई लोग नहीं करते, कई लोग और भी होते हैं, बट वो लोग कहते हैं प्रभुपाद जी को इतना नहीं पता था। तुम्हारे इस्कॉन में ना लोगों को इतना ज्ञान नहीं है अंदर का। तो समझना ये है कि जो एलकेजी क्लास को पढ़ाने वाला टीचर है ना, वो 10वीं क्लास के बच्चे से तो ज़्यादा ही जानता है। 10वीं क्लास का बच्चा कहेगा ये टीचर केवल ABCDEFG सिखाता रहता है सारा दिन, इसको इससे ज़्यादा कुछ आता ही नहीं है, इसको साइन कॉस टेन या पैरासीटामोल टैबलेट से क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, और HCl क्या होता है, या H2 और O2 मिलाने से H2O बनता है, इसको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये उस तरह की बातें ही नहीं करता, कभी हमने नहीं सुना इसको। पर क्या ऐसा सत्य है? अरे वो टीचर है, स्टूडेंट नहीं है LKG का, उसने B.Ed कर रखी है, वो तेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। कहने का भाव यह है, गुरु हमारे सामने ऐसी छोटी मोटी बातें करे ना अगर, या हमारे सामने गुरुजी लेक्चर में भी सिंपल बातें करे, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको ज्ञान नहीं लगता है। वो LKG के बच्चों को LKG की बात ही तो बताएंगे। अब जब 10वीं का बच्चा उनके पास जाएगा, उस टीचर के पास, उनसे बात करेगा, तो उसको पता लगेगा ना कि इनको तो 10वीं का भी ज्ञान है। ये बात समझनी है कि अयोग्य व्यक्ति के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इसलिए देखते हैं इस्कॉन संस्था में या प्रभुपाद जी के द्वारा या उनके शिष्यों के द्वारा बहुत अंतरंग लीलाओं की चर्चाएं नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा वो स्तर ही नहीं है। हम LKG के बच्चे हैं, हमें कैसे वो 10th क्लास की पढ़ाई कराएंगे? लेकिन जो होते हैं उनको कराते भी हैं। हमें पता है महाराज जी ऐसे से भी भक्तों को बड़ी बड़ी बातें भी बताते हैं जो उस लेवल के हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद सबके सामने बहुत सिंपल लेक्चर देते थे, लेकिन जब कुछ उनके बहुत सीरियस डिसाइपल्स आते थे तो उनके बीच में वो ये सब बातें भी चर्चा करते थे। धन्यवाद आपका शिवांगी माता। माता कह रही है मेरे गुरु महाराज ये तो अच्छी आसक्ति है ना प्रभु जी? हाँ जी, मेरे गुरु महाराज, मेरे वैष्णव भक्त, मेरे कृष्ण, ये अच्छी आसक्ति है। आसक्ति देखो, गुरु महाराज कहते हैं ना, आशा एक राम जिसे दूसरी आशा छोड़ दे, कहने का मतलब, और नाता एक राम जिसे दूजे नाते तोड़ दे। तो हम कहते हैं कि सारी आसक्ति खत्म करो, इसका ये मतलब नहीं भगवान से भी आसक्ति खत्म कर दो, गुरु से भी आसक्ति खत्म कर दो। प्रभु जी आपने तो कहा था सब बंधन तोड़ दो, हमने गुरु जी से दीक्षा भी छोड़ दी, हमने भगवान को भी छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हम तो पूरी तरह विरक्त हो गए। ऐसा विरक्त नहीं बनना है भैया, विरक्ति संसार से। उनको आप यही जवाब दीजिए कि भगवान को अगर आप स्टाइलिश कपड़े पहना रहे हो और उसके बाद खुद भी पहन रहे हो स्टाइलिश कपड़े, तो इसका मतलब आप एक ऐसे स्टेज पे, हरे कृष्णा, तो इसका ये मतलब है कि आप एक ऐसी स्टेज पे हो जहाँ जो उससे तो बेटर है, जो लोग भगवान को बिल्कुल गंदे से कपड़े पहनाते हैं और खुद बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनते हैं। दिवाली पे क्या होता है, हम नए नए कपड़े पहनते हैं सब, और ठाकुर जी के लिए बोलते हैं भाई ठाकुर जी को भी नए कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो सस्ता सा कुछ कपड़ा ले आते 10-20 रुपए का और पहना देते हैं। कई लोग, बहुत लोग ऐसा नहीं करते, बहुत कोई करता है ये भी, ज़्यादातर लोग तो कुछ पहनाते ही नहीं, उनको लगता ही नहीं है। या मंदिर में अगर ठाकुर जी हैं, उनका श्रृंगार तो बड़ा सादा सा होता है और हम बड़े स्टाइलिश होकर जाते हैं, तो उनसे तो ये लोग अच्छे हैं जो खुद भी स्टाइलिश रहते हैं और भगवान को भी स्टाइलिश रखते हैं। जैसे देवताओं ने प्रार्थना की थी ना भागवत के अंदर, ये देवताओं के स्तर के लोग हैं, ये समझना है, ये भी स्वर्ग जाने की योग्यता रखते हैं। देवता कहते प्रभु आप भी खुश रहो और हमें भी खुश रखो, आपकी हम स्तुति पूजा करते रहेंगे, आप भी सुखी रहोगे, और बदले में आप हमें वरदान देते रहो ताकि हम भी सुखी रहें।
तो सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, दोनों लाइनें इस आरती में हैं। आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, आप भी स्टाइलिश रहो, हम भी स्टाइलिश रहें, तो ये देवताओं के लक्षण हैं। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन भक्त बनना तो बहुत ऊंची बात है। उसके लिए तो ऐसे स्तर पे आना होगा कि हम कैसे भी रहें पर प्रभु हमारे अच्छे से रहने चाहिए। ऑफ कोर्स ये बहुत मुश्किल है, पर चलो ये लेवल भी बहुत अच्छा है, ये भी कम से कम देवताओं के स्तर की बात है। शिवांगी माता आगे कहती है, प्रभु जी मैंने ये देखा था कि अगर गुरु महाराज जी के सामने, हाँ ये तो हो गया प्रश्न आपका, ठीक है। कीर्ति माता आगे कह रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्तों पर योग माया शक्ति काम करती है या महामाया शक्ति? माता, भक्तों के ऊपर योग माया शक्ति काम करती है, पर पहले भक्त बनना पड़ेगा। हमें लगता है हम भक्त बन गए, लेकिन हम अभी कम भक्त बने हुए हैं। कम भक्तों के ऊपर महामाया काम करती है, उनको त्रिशूल मारती है। तो और जो ऐसे हमारे जैसे होते हैं ना, जो कंठी पहन ली, दीक्षा हो गई तो सोचते बस पहुंच गए हम, ऐसों को तो ज़्यादा मारती हैं वो। तुम अपने आप को भक्त समझ रहे हो, अभी दिखाती हूँ, जरा सा कुछ होगा और तुरंत हमारे सारे नियम टूट जाएंगे। हम सोचेंगे पुरुषोत्तम मास में ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और वही काम हो जाएगा, क्योंकि हम खुद को भक्त समझने लगते हैं ना। तो भक्त बनना पड़ेगा, लेकिन आपकी बात सही है, भक्तों पे तो योग माया शक्ति ही काम करती है। कीर्ति माता ही कह रही है, प्रभु जी इसका मतलब तो त्रिशूल सिंबॉलिक हुआ भौतिक जगत में? नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। त्रिशूल होता भी उनके हाथ में है, सिंबॉलिक भी है, और मतलब उसके मतलब क्या है, त्रिशूल क्यों धारण करती हैं वो, ये हमने बताया कि 3 शूल एक साथ मारती हैं माया, और असुरों को भी वो त्रिशूल से ही मारती हैं। ये नहीं सोचना कि वो केवल एक सिंबॉलिक चीज़ है और ऐसा कुछ होता नहीं, असल में सब कुछ होता है। त्रिशूल मारती हैं और 3 जगह पे घाव भी करती हैं, उसका भी अपना कुछ कारण रहता होगा, पर ये भी उसका एक सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको दिया। अशोक सपोलिया जी कह रहे, प्रभु जी भगवान के धाम में कौन लोग जाते हैं, कृपया बताइए। अशोक जी, भगवान के धाम में तो वही जाते हैं जो महामाया के टेस्ट में पास हो जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट होगा धनम, खूब पैसा आएगा आपके पास, भक्ति छोड़ने के लिए बहुत सारे मौके आएंगे, आपको बिजनेस संभालना पड़ेगा, या आपको लगेगा मैं तो बहुत पैसे वाला हो गया, गर्व आ जाता है, अहंकार। अभी तो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, कल को मेरी अगर 1 लाख 10 लाख की लॉटरी लग जाए ना, देखो छोटा सा मोबाइल फ़ोन हम नया खरीदते हैं तो उसी के फीचर्स चेक करने में हमारा दिन लग जाता है, उसी में हम फंस जाते हैं। सोचो किसी के 10 करोड़ के बंगले बन जाए, या इंद्र का चंद्र का राज्य मिल जाए, बहुत बड़ा स्वर्ग का राज्य मिल जाए, तो अगर उस टेस्ट में पास हो गए, मान लो भगवान को नहीं छोड़ा हमने, फिर धनम के बाद जन्म। जन्म मतलब जन, आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, आपको गुरुजी बोलेंगे, गुरुजी करेंगे, आपके उनका मुंह सूखेगा, आपके चरणों की सेवा करेंगे, और आपको कोई खाना ला के देगा, कोई आपका बिस्तर लगाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई पानी की बोतल भर के लाएगा, और आप सोचोगे वाह भैया मेरे तो बड़े फॉलोवर बन गए, और भक्ति से ख़त्म। अगर उस टेस्ट में भी पास हो गए, फिर सुंदरी, सबसे खतरनाक सुंदरी स्त्रियाँ आएंगी, वो शिष्याएँ बनेंगी और सामने से कहेंगी गुरुजी हमारा भोग लगाइए। एक यहाँ का चिनैनी का राजा था, चिनैनी उधमपुर के पास पड़ता है, वो इतना बदमाश राजा था, उसके राज्य में कोई भी युवक शादी करता था, कोई भी नवविवाहिता स्त्री आती थी, तो सबसे पहले उसको राजा के पास भेजा जाता था कि पहले राजा तुम्हारा भोग लगाएगा, फिर हम तुमको स्वीकार करेंगे। एक गुरुजी भी ऐसे थे, वो उधमपुर के ही गुरुजी थे बड़ा बताने वाले बताते हैं, वो अपने शिष्यों को कहते थे पहले हम भोग लगाएंगे, तो सुंदरीम, इसमें फंस जाते हैं लोग। धनम जन्म सुंदरीम, उसके बाद कविताम आएगा। अगर इससे भी बच गए तो कवि बन जाओगे, बहुत बड़े प्रवचन करने वाले बन जाओगे। लोग कहेंगे देखो कितने बड़े गुरुजी हैं, कितने विरक्त हैं, इतना धन दौलत इनको आया पर ये उसमें फंसे नहीं, इतने सारे इनके चेले चाटे बने लेकिन ये किसी की परवाह नहीं करते, ये अपने आप को दास समझते हैं भगवान का। और इवन की इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों ने इनकी परीक्षा ली मगर ये सब में पास हो गए। देखो कितनी बड़ी बात है, आपके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ लग जाएगी लोगों की, और आप बहुत सुंदर कथाकार बन जाओगे। तो कथाकार बनने के बाद फिर आप डूब गए, वो भी एक वो है। बहुत ज़्यादा जो कथा करते हैं ना, बहुत ज़्यादा भगवान की लीलाएं बड़ा उसमें सुनाते हैं, और बड़े सारे फॉलोवर्स उनके बन जाते हैं, लोग बड़ा सुनना पसंद करते हैं उनकी आवाज़। आपकी आवाज़ सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम कानों में घुल जाती है, आपकी बात बड़ी मीठी है, बड़ा अच्छा, आपका ना समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, आप ना कथा के अंदर बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हो, आप ना कहानियाँ बहुत सुनाते हो, ऐसे ऐसे करके ना फंसा देंगे आपको वो लोग, और आप भक्ति से गए। और अगर कोई व्यक्ति इससे भी बच गया, धनम जन्म सुंदरीम कविताम, फिर जो है फिर माया कहती है चलो अब ये पास हो चुका है, अब इसको भेज दो।
तो ऐसा व्यक्ति, और ये सब ऑफ कोर्स अपने बलबूते पे नहीं हो सकता अशोक जी, सच्चे गुरु की शरण तो लेनी ही पड़ेगी आप, या हम ये ना सोचे कि हम अपने से इन टेस्ट को पास करेंगे। जब तक सच्चे गुरु का हाथ हमारे सिर पर ना हो तब तक हम इस आध्यात्मिक रास्ते पर एक सीढ़ी भी नहीं चल सकते। फिर इतने सारे बड़े बड़े टेस्ट पास करने की तो बात ही बड़ी दूर रही। सुप्रिया माता कह रही है, प्रभु जी ऐसे माया से कैसे बचे? माता जी माया से बचने का एक रास्ता है। एक रास्ता क्या है? गुरु की शरण में रहिए। अगर हम गुरु महाराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी हम सबके गुरु हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, मंगल आरती उठ रहे हैं, एकादशी आदि व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो माया हमें छू भी नहीं सकती। ये प्रभुपाद जी की गारंटी है। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी। उनकी बातों पे विश्वास हमें होना चाहिए, निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति होगी। और जो हमारे इमीडिएट गुरु हैं उनकी भी हमें आज्ञा लेनी है। गुरु महाराज के 2 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन होते हैं और एक जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। जो महाराज जी कथा में बोलते हैं वो उनके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। कथा में महाराज बड़ी बातें बताते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनका भी पालन करना है। लेकिन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी होते हैं जो हम उनसे जब मिलते हैं तो वो बताते हैं, हाँ तुम ऐसे ऐसे करो। तो अगर हम इनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम माया से बचेंगे, नहीं तो कोई भी रास्ता नहीं है। माया से तो बड़े बड़े धुरंधर नहीं बच पाए। क्या आपको कथाएं सुनाए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, शौबरी ऋषि 60,000 साल तक पानी के अंदर रहकर तपस्या किया उन्होंने, और माया ने पकड़ लिया उनको, वहाँ पे भी पतन हो गया। या ये जो मेनका ने जिनका पतन किया था, तो सबसे फेमस एग्जाम्पल है विश्वामित्र जी। बेचारे सोचते होंगे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, बस हर एग्जाम्पल मेरे ऊपर ही आती है जब भी ये टॉपिक आता है। तो कहने का मतलब है माया से नहीं बच सकते हम, नामुमकिन है। केवल 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 गुरु की शरण, गुरु की शरण, गुरु की शरण और गुरु की ही शरण लेनी है, और कोई रास्ता नहीं है। भगवान भी नहीं बचा सकते, मैं कहता हूँ इस बात को ठोक कर, गुरु ही बचा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने खुद ही माया को कह रखा है इसको फंसाओ, तो भगवान अपनी बात को थोड़ा ना कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो गुरु ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। गुरु भी ऑफ कोर्स भगवान का ही स्वरूप है। दीपक जी कह रहे हैं हरे कृष्णा, वैष्णवों की कृपा, साधु संग और भगवान की कृपा। बिल्कुल सही जवाब दीपक जी। सबसे पहले तो इन्होंने बताया वैष्णवों की कृपा। सबसे पहले वैष्णवों की कृपा हमें चाहिए। हम सीधे गुरु पे भी जंप नहीं कर सकते डायरेक्ट। ऐसे भी केसेस हैं जिन पे सीधे गुरु महाराज कृपा करते हैं, बट शुरुआत में हमें वैष्णवों का भी संग करना चाहिए। फिर साधु संग, जब वैष्णवों की हम कृपा लेंगे तो साधुओं का संग होगा, ऐसे सत्संगों में बैठेंगे, फिर भगवान की कृपा हम पे होगी। जब साधु हम पे कृपा करेंगे तो भगवान की कृपा होगी, तब हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। हेम जी उपाध्याय जी पूछ रहे हरे कृष्णा प्रभु, भक्ति को डेवलप कैसे करें? इवन वी फॉलो स्पिरिचुअल ABCD। बस ABCD को ही फॉलो करते रहिए। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर भागवत श्रवण, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डांस या DT वर्शिप या धामवास। ऐसे D के बड़े सारे मतलब होते हैं, तो इन्हीं से होगा। ABCD को ही अच्छे से करना है, हमें कुछ नया नहीं करना। हम कहते हैं ना कि तुलसी की डंडी से हम कार्तिक मास में भगवान को वो ऑफर करेंगे तो शायद हमारी भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। होता है ये भी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, मगर ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे प्लेट के अंदर अचार है, पापड़ है और दही है और बहुत सारा सामान रखा है, पर खिचड़ी ही नहीं है, तो क्या कहेंगे आप ऐसे खाने को? अचार पापड़ और दाल इन सब चीज़ों से थोड़ा ना, चोखे से इनसे पेट थोड़ा ना भरेगा। पेट तो खिचड़ी से ही भरेगा ना। मेन चीज़ है ABCD, चैंटिंग करना, भागवत श्रवण करना, भक्तों का संग करना। अगर यही हमारे जीवन से गायब हो रहा है तो हम क्या तुलसी की स्टिक से वो कर रहे हैं, या 108 दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं, या वैष्णवों को खूब प्रणाम कर रहे हैं। उन सब का अपना प्रभाव है, मगर मेन यही है प्रभु जी, ABCD को ही हमें दृढ़ता से पालन करना है। कीर्ति माता ने कहा प्रभु जी बट मृगारी और वाल्मीकि जी में तो कोई लोल्यम था नहीं। मृगारी और वाल्मीकि के अंदर शुरू में लौल्यम नहीं था, जो हमारे अंदर भी नहीं था, लेकिन जब उनको ज्ञान हो गया ना, फिर उनमें लौल्यम आ गया। आपको लगता है वाल्मीकि जी एकदम से शुद्ध बन गए थे? वाल्मीकि जी ने क्या, जब नाम जपना शुरू किया, उनको बार बार याद नहीं आती थी अपने परिवार की और घर संसार की, जहाँ से वो आए थे छोड़ के? उनको बार बार चोरी करने का मन नहीं होता था? प्रवृत्ति थोड़ा ना जाती है, पर ये लौल्यम ही तो था जिसके कारण वो निरंतर जप करते रहे। मृगारी तो इतना खतरनाक था, वो जानवरों को तड़पा तड़पा के उनको उसको आनंद आता था। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार नाम जप करने बैठ गया तो फिर उसके मन में कभी कुछ आया ही नहीं और वो एकदम से मृगारी बन गया। कितने साल लगे उसको जप करते करते मृगारी बनने में। शिकारी से मृगारी बनने की जो उसकी कहानी है वो लिखी नहीं है ना शास्त्रों में, लिखी भी होगी तो उसको समझना है।
प्रवृत्ति आएगी बार बार, तब लौल्यम उनको जागृत हो गया। एक बार हमें पता लग जाए ना गुरु महाराज से, प्रभुपाद जी से, ऐसे किसी प्रवचन से कि हमारे अंदर उत्कट लालसा होनी चाहिए, उसके बाद लालसा शुरू होती है। शुरुआत में तो हमारे अंदर भी नहीं थी, हम पे भी तो किसी वैष्णव ने कृपा किया आके सामने से, उसने हमें बताया रास्ता, तो हम लग गए इस रास्ते पे। अब हमें लौल्यम, कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना, अब चाहे सर फूटे या माता, यारा मैंने तौबा कर ली। एक बार छोड़ दिया वो रास्ता तो छोड़ दिया, छोड़ आए हम उन गलियों को, अब नहीं जाना उनमें वापस, अब लौल्यम रखना है। ठीक है जी, वैकुंठ प्रभु जी ने डाल दिया ग्रुप का लिंक। अच्छा, हिमानी माता कह रही है प्रभु जी दुर्गा माता जी कटरा में हैं, फिर कैसे कार्य करती हैं वो? दुर्गा माता कटरा में है माता मूर्तिमान रूप में, लेकिन वास्तव में दुर्गा माता 24 घंटे अपने एजेंट्स के थ्रू, अपने असिस्टेंट्स के थ्रू सब पे नज़र रखती हैं। उनकी नज़र हम सब के ऊपर है, हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है ना कि काली माता और कृष्ण दोनों मिलके एटम्स के अंदर गए थे, जब हमने भागवत में पढ़ा था। केवल कृष्ण नहीं है, कण कण में काली माता भी बैठी हैं, वो भी देख रही हैं सब कौन क्या कर रहा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए माता तो, वैष्णो माता तो अपने भवन में बैठी है, उन्हें क्या पता हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वो सब देख रही हैं। अशोक जी कहते हैं ये सब लोक कल्याण की बातें बताने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपका भी धन्यवाद, आपने प्रेरणा की। कीर्ति माता कह रही है प्रभु जी अगर किसी की दीक्षा नहीं हो पाई तो क्या वह व्यक्ति धाम नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं जा सकता माता, दीक्षा लिए बिना कोई धाम नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही भगवत गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, तुम गुरु की शरण में जाओ और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। तत्वदर्शी गुरु तुमको ज्ञान देंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का साक्षात्कार किया है। तो कहने का अर्थ है भगवान कृष्ण और राम भी जब इस धरती पर आते तो वो भी गुरु बनाते हैं। भगवान कृष्ण को गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है बताइए, उनको तो सारा ज्ञान है, लेकिन दिखाने के लिए संसार को कि देखो मैंने ये सिस्टम बनाया और मैं खुद भी इसको फॉलो करता हूँ। तो आपकी तो बात ही क्या। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, गुरु से दीक्षा जिसकी नहीं होती भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। और ऐसा कोई हमें केस मिलता भी नहीं है। शास्त्रों में भी किसी संत का चरित्र भी हम पढ़ते हैं, किसी का भी चरित्र पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई तो उन्हें गाइड करने वाला हुआ है, तभी जाके उन्हें भगवान मिले हैं। माँ के पेट से तो कोई सब सीख के आता नहीं। ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि प्रहलाद महाराज माँ के पेट से ही सीखे थे, पर माँ के पेट में भी तो उनको नारद जी ने सिखाया था ना पहले। तो बिना गुरु की तो गति नहीं है, गुरु बिना गति नहीं, राही बिना पथ नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित जानिए, गुरु बहुत आवश्यक है। कीर्ति माता रिप्लाई कर रही है, कीर्ति माता को क्या रिप्लाई कर रही है, पर प्रभु जी पहले तो साधु संग किया था ना। हाँ पहले साधु संग आपने किया था। मृगारी और वाल्मीकि की आप बात कर रही है। देखो मृगारी और वाल्मीकि ने कोई साधु संग नहीं किया था। वाल्मीकि ने तो लूटा था साधुओं को। अब साधुओं को लूटना भी साधु संग थोड़ा ना होता है। आपको प्रभु जी आप तो संघ की बात कर रहे हो ना, हम ना साधुओं को जाके गालियां मार के आते हैं, ये भी तो संघ है। हमने उनका एसोसिएशन तो करा, एसोसिएशन में कुछ भी कर रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम डिवोटी एसोसिएशन कर रहे हैं। क्या एसोसिएशन कर रहे हैं? डिवोटीज के साथ जाके डोमिनोज में चीज़ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। प्रभु जी डिवोटीज के साथ गए थे ना, हम फिल्म देखने डिवोटीज के साथ गए थे। ऐसा डिवोटी संग नहीं होता, इसको संग नहीं कहते। संग का मतलब होता है भागवत चर्चा, भगवान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं भक्तों के बीच में बैठ के, उसको कहते हैं सत्संग, डिवोटी एसोसिएशन। ये नहीं डिवोटीज के साथ बैठ के निंदा चुगली कर रहे हैं, एक हाथ में माला चल रही है और मुंह पे वो उस माता ने ऐसा किया, उस प्रभु जी ने ऐसा किया, हाँ जी हो गया डिवोटी संग। तो ये संग तो वाल्मीकि और मृगारी ने किया ही नहीं था। इन पे तो जब कृपा हुई थी गुरु की, तभी इनको वास्तविक संग मिला था वैष्णव का। एक सच्चे नारद मुनि दोनों के गुरु हुए हैं, और तब जाके जो है इनको संग प्राप्त हुआ, और उसके बाद इनके अंदर लौल्यम भी जागृत हुआ। तो बहुत ज़्यादा समय हो गया, आप सभी से क्षमा मांगते हैं, आज बहुत ज़्यादा समय हो गया, पर आप लोगों के प्रश्न बड़े सुंदर थे, इस कारण से हम इस समय को रोक नहीं पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी भक्त का और प्रश्न हो तो वो कमेंट पे लिख सकते हैं, उनको कमेंट पे उत्तर मिल जाएगा। और वैकुंठ प्रभु जी ने आज के गुरु महाराज जी के प्रवचन का भी लिंक डाल दिया है। धन्यवाद वैकुंठ प्रभु। आप सभी भक्त कृपया करके महाराज जी का भी प्रवचन अवश्य सुनिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। जो लोग भक्त लेट आए हैं
उन भक्तों से प्रार्थना है कृपया समय पर आइए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और आप लोगों का छूट ना जाए। देखो, साल में एक ही ऐसा महीना है, साल में क्या 2.5 साल में एक बार पुरुषोत्तम जी आते हैं, पुरुषोत्तम मास जी हम पे कृपा करने आते हैं। इस समय पे तो कम से कम हमें हमें टाइम पे होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि इस एक महीने में हमें 1,000 ज़्यादा गुना फल मिलता है किसी भी भक्ति कार्य को करने का। तो ये एक महीने हमारे पास बहुत अच्छा समय है, जो भी हम करना चाहें उसका 1,000 गुना फल मिलता है। ठीक है जी, सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।